you know him as Soham Shah, the Tumbar actor. But एक टाइम था जहाँ पे people used to think, अरे ये लड़की को कहीं देखा है, and he used to think he's a failure. Am I right? Yeah, you're right. और मुझे लगता है कि एक्टर तो बेचारा स्ट्रगल ही करता रहता है, उसके लिए तो हमेशा काम ढूंढने की दौड़ लगी रहती है, तो उसे ऐसे कभी कुछ खास लगता नहीं कि ही इज़ वेरी सक्सेसफुल. But you know that what Tumbar has done. I mean, it is breaking records, a re-release, and then going and breaking records and receiving so much of love. So it is like a dream. Are you living a dream right now? Yeah, it is dream right now because of re-release. बट रिलीज़ के टाइम तो हमने सोचा था कि ऐसा होगा कि रिकॉर्ड टूटेंगे और सब कुछ होगा, बट वो तब नहीं हुआ, पर अब हो रहा है. तो बच्चन साहब की एक लाइन है कि मन की हो तो अच्छा, मन की ना हो तो और भी अच्छा. तो शायद री रिलीज के नाम लिखी थी कि री रिलीज में इसको रिकॉर्ड तोड़ने दे. पर फिल्म को जो प्यार मिल रहा है, और फिल्म जो हमने बनाई थी वो थिएटर के लिए फिल्म बनाई थी, कि OTT के लिए फिल्म नहीं बनाई थी कि आप सिनेमाटोग्राफी देखें, फिल्म में बारिश हो रही है, VFX है, तो कि लोग एक्सपीरियंस कर सकें. तो मुझे उस बात को देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि जो प्रोडक्ट हम बनाकर दिखाना चाहते थे, फाइनली वो लोग अभी देख पा रहे हैं. कि आपका जो विजन था, या जो डिज़ायर, जो विजन, जो ड्रीम था कि यार लोग इस तरह से इस फिल्म को देखें और कहें कि हाँ भी क्या बनाया है, कि लाइक मूड इतना मूडी है फिल्म की. अगर आप बाहर निकल के थिएटर से शायद ये क्वेश्चन पूछोगे कि बारिश नहीं हो रही क्या, तो वो इंटेंशन था. और मुझे लगता है कि अभी वो हो रहा है पूरा, और लोग जाकर देख रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं री रिलीज़ को, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. हमें भी बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये ऐसे पहली बार हुआ है कि कोई ऐसा फिल्म जो जब वो रिलीज हुआ था तब वो इतना पैसा भी नहीं बनाया था. Let's talk about the money also, because that's so important. And it didn't make that kind of money. And also the popularity came in from OTT. You got the popularity. Yeah, from OTT, right. But the experience and the money came in later. किसने सोचा था यार? हाँ, मतलब ये तो किसी ने नहीं सोचा था. कि ऐसी चाह ज़रूर हुआ करती थी कि मेरी री रिलीज़ कर दूँ. मुझे लगता था कि यार तब हमसे पहले अंधाधुन थी, बाद में बधाइयों थी, लोग रेडी नहीं थे, पर आदमी की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी क्योंकि वो माहौल नहीं था. अभी सडनली एक माहौल हुआ कि री रिलीज़ करने का. मुझे याद है कि मैं जब भी पहले भी पास्ट में ट्वीट कुछ भी करता था ना, पोस्ट, तो मुझे 2 ही आंसर आते थे कि तुम्बाड़ 2 कब बना रहे हो, तुम्बाड़ को री रिलीज़ कर दो. पर इन दिनों में तो इतना बढ़ गया कि वो मतलब मैसेजेस की बाढ़ आ गई कि तुम बाढ़ को री रिलीज़ कर दो, तुम बाढ़ को री रिलीज़ कर दो. पर आई थिंक हर फिल्म की अपनी डेस्टिनी होती है कि उसको तब एक कहानी नहीं लिखनी थी तुम बाढ़ को, अब एक कहानी लिखनी थी शायद. एब्सोल्युटली. और हमें पता है तुम्बाड़ 2 आ रही है जी, और उसका अब क्या, अब जब लोग इतना पसंद किए तुम्बाड़ को, आपको डर लग रहा है तुम्बाड़ 2 के लिए? एक्साइटमेंट है, बट एक प्रेशर भी तो होता है. आई डोंट थिंक कि प्रेशर होता है, और एक हाँ ये ज़रूर होता है कि लोगों ने इतना प्यार दिया है तो, और आपकी भी एक फिल्म मेकर एक चाह होती है कि जैसे कि तुम्बाड़ 2 हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं 6 साल से ही, पर आइडिया क्रैक ही नहीं हो पा रहा था. कुछ स्क्रिप्ट हमने कुछ आइडिया सोचे, कहीं आगे बढ़े, फिर लगा यार बिकॉज इट्स वेरी इजी टू थिंक अबाउट अ स्टोरी, पर जब स्टोरी को स्क्रीन प्ले में बनाने जाते हो ना तो जान लग जाती है. फिर आपको लगता है यार इट्स नॉट वर्किंग. तो ऐसे 4-5 आइडियाज़ होंगे जो हमने कैन किए, फिर अभी एक लास्ट फाइनली आइडिया जिस पे हम अराई हुए कि हाँ यार ये बनाते हैं. क्योंकि तुम्बाड़ की दुनिया इतनी मीठी है ना कि इसके तो इतने सब कुछ अपना यूनिवर्स है अपने आप में. तो अभी फाइनली कुछ आइडिया मुझे लगता है कि लॉक हुआ है जो हम अगले साल शूट करेंगे. दैट्स अमेजिंग. शुभम, आपका जो लाइफ है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज हम कितने लोग आते हैं द सिटी ऑफ ड्रीम्स में अपना करियर बनाने के लिए, एज एन एक्टर, एज एन एक्ट्रेस, कितना कुछ, एंड देन सबको ऐसा सक्सेस नहीं मिलता और इतना स्ट्रगल होता है. But that is a part of their journey, and you have had your journey. But आप मुझे बता सकते हैं इनिशियली जब आप यहाँ आए थे तो आपके ड्रीम्स क्या थे, और अभी क्या आप कुछ अचीव, आपको लगता है now I think I've reached where at least 1% of it I have done whatever I had thought of? I guess this is very interesting question. और जब मैं आया था मैं तो शाहरुख खान बनने आया था तो बट मुझे लगता है कि शाहरुख खान भी didn't have
Godfather, he also didn't have. He also came to Bombay with a dream. That spirit ना एक्चुअली में वो वर्क करती है स्मॉल टाउनर के लिए. अगर शाहरुख खान नहीं होते तो बहुत सारे बच्चे फिल्मों में नहीं आए होते, बिकॉज आपको लगता है कि आपके लिए वो जगह है ही नहीं. मतलब जब एक आउटसाइडर आकर कुछ करता है ना तो कुछ टूटता है, उससे और लोग इंप्रेस होते हैं. बच्चे कच्ची मिट्टी के होते हैं, 16 साल 18 साल, उनको लगता है कि यार वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ. टफ जर्नी होती है, किसी को नहीं पता होता, पर यही लाइफ की ब्यूटी है कि आप आते किसी और कारण से हो, करते कुछ और हो, होता कुछ और है. तो फॉर मी व्हाट आई हैव अचीव्ड, लाइक फॉर मी फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि मैं तुम्बाड़ के सहारे पूरा जीवन निकाल सकता हूँ कि आई हैव मेड तुम्बाड़. इट्स मोर देन इनफ फॉर मी. अगर मैं ऐसे कोई फिल्म ना बनाऊँ तो भी मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है. बट आई गेस बॉम्बे बड़ा मस्त शहर है आपको ट्रेन करने के लिए. बहुत ही मेडिटेटिव शहर है बॉम्बे. बहुत ही स्ट्रगल है बॉम्बे के, पर बॉम्बे से मुझे ये सीखने को मिला कि इट डजेंट मैटर कि मैंने क्या फिल्म बनाई है, बट इस जर्नी बहुत मज़ेदार रही है. कि जो शाहरुख खान देखकर मैं आया था, अभी वो शाहरुख खान बनने की चाह ही ख़त्म हो गई है. वो अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, मैं अपनी जगह बहुत अच्छा हूँ. जर्नी लाइफ की ये सिखाती है कि यू आर वेरी यूनिक. ये आप क्या, मतलब आपको क्या धूप मिली है, क्या आपको छाँव मिली है, ये पौधा जैसे इसको जो मिला है ना, ये उसके हिसाब से ही होने वाला है. तो मुझे जो खाद मिली है, मुझे जो धूप मिली है, मुझे जो छाँव मिली है, मैं उसके हिसाब से होने वाला हूँ. तो हर आदमी यूनिक है, हर आदमी की जर्नी यूनिक है और सब मस्त है. मुझे जर्नी ने ये लाइफ ने सिखाया. बट आपको कभी ऐसा लगा है कि जब आप अपनी जर्नी में थे और अभी भी हो, वी आर ऑल राइटिंग आवर ओन स्टोरी, कि एक्टर्स स्पेशली जिनके गॉडफादर है वो आगे बढ़ जाते हैं, ये या जो आप डिजर्व करते हैं आपको नहीं मिल पाता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो प्रिविलेज्ड है. Right, like this is a long debate and it's not only about Godfather or not Godfather. Yeah. It's like outsider debate. तो for me, मैं श्री गंगानगर से हूँ, मैं जयपुर से भी नहीं. तो मैं 13वें लैब से शुरू करता हूँ. जो लड़का जयपुर से होगा वो 8वें 9वें लैब से शुरू करेगा. जो बॉम्बे से होगा वो 3rd लैब से शुरू करेगा. जो इंडस्ट्री का बच्चा होगा वो पहली पायदान पे खड़ा है, वहाँ से शुरू करना है. तो फॉर अस कि इंटरव्यू कैसे देते हैं, बात कैसे करते हैं, हेयर क्या होता है, मेकअप क्या होता है, कपड़े क्या होता है, ये बातें समझने में आपको 5-7 साल लग जाते हैं. देर इज़ अ डिफरेंस, डेफिनेटली देर इज़, कि उनके लिए उनको पता है कि पीआर क्या होता है. सिर्फ इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, जो बॉम्बे से उसके भी फ्रेंड्स होंगे. एक इमोशनली आपको ये नहीं लगता, जो लड़का बॉम्बे से है या जो लड़की बॉम्बे से है, कि आपको ये नहीं लगता कि फिट इन होने का प्रॉब्लम है. हम जैसे लोगों को तो फिट इन होने का प्रॉब्लम है कि स्मॉल टाउन मतलब अभी तो फिर भी गैप हो गया है. मतलब अभी तो फिर भी हिंदी कूल हो गई है. एक कल्चर में मुझे लगता है कि थोड़ा सा दूरी कम हुई है. आज से 10 साल पहले तो बहुत डिफिकल्ट होता था. अच्छा, आपके माँ बाप यहाँ हैं, आपके दोस्त यहाँ हैं, आपका सपोर्ट सिस्टम यहाँ है, आपका इमोशनल सपोर्ट सिस्टम है, तो इट्स वेरी ईजी. एक जो बाहर से चल के आया वो तो सब कुछ दाव पर लगा के है. एक कॉन्वर्जेशन का पार्ट ये है. दूसरा कॉन्वर्जेशन का पार्ट है कि मुझे लगता है हम जैसे लोगों के पास ज़्यादा कहानियाँ हैं, हम लोगों के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है जो लाइफ ने दी है. हमसे जितना स्ट्रगल लाइफ करवा रही है तो हमें और तैयार कर रही है. लाइक एक जो बच्चा जुहू से या बैंड्रा से पला बड़ा होगा, मुझे पता नहीं उसके कितने के एक्सपीरियंसेस होंगे, पर जब आप श्री गंगानगर से चल के आते हो, मेरठ से चल के आते हो, माँ बाप से लड़ के आते हो, माँ बाप को समझा कर आते हो, ट्रेन में चल के धक्के खा के यहाँ पहुँचते हो, घर देखते हो, जिम देखते हो, ये करते हो, वो करते हो, लाइफ ट्रेन कर रही है आपको रोजाना. तो इस जर्नी के ये फ़ायदे भी हैं. आई एब्सोल्युटली एग्री विथ यू. मैं खुद एक स्मॉल टाउन से हूँ और यहाँ पहुँचने के लिए अपने ही स्ट्रगल्स, अपने ही फिट इन होने का प्रॉब्लम, सब बहुत कुछ बहुत बहुत. क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं आया था तो मैंने 4 अंग्रेजी फिल्में देखी थी, वो भी डब. टाइटैनिक, जुरासिक पार्क, स्पीड और ट्रू लाइज. तो आपको पता नहीं, आप श्वार्ज़नेगर और स्टेलन के अलावा किसी, ना मार्लन ब्रैंडो को आप जानते हो, ना एल पचिनो को आप जानते हो, किसी को नहीं जानते हो. कोई गाना सुन रहा है, कोई आप क्लब में बाई चांस गलती से चले गए और वहाँ बज रहा है कि अंग्रेजी गाना और आप कह रहे हो कि बॉस अपने को तो काले चश्मे के अलावा किसी पे नाचना नहीं आता. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी टफ. एक मिनट पे आप सोच रहे थे. हैव यू फेल्ट जज्ड? अ लॉट. एक डेकेड मेरा ऐसा निकला है कि जब मुझे लगा कि वो जो चक्की होती है ना, चक्की में जैसे आपको पीसा जा रहा है. आई हैड एवरीथिंग. मेरे को कोई ब्रेड बटर की प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे को कोई छत की प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे कोई किराए की प्रॉब्लम नहीं थी. मैं ये सब सॉल्व करके आया था. बट आपको एक कम लगता रहता है कि यू फील यू आर इनफीरियर, यू आर लेस, बिकॉज यू डोंट नो इंग्लिश, यू डोंट नो द कल्चर, यू डोंट नो सॉन्ग्स, यू डोंट नो व्हाट फिल्म्स,
कि लोग क्या बात कर रहे हैं, आपको लगता है आप कुछ एलियन हो। बॉम्बे बहुत अलग शहर है। अभी आज हम बॉम्बे में बैठे हैं, आज हमें स्ट्रगल कर लिया, हम फिट इन हो गए या कुछ भी हो गया, हम मर खप के हो गए हैं। बाकी कोई आदमी आज भी बाहर से आता है तो बॉम्बे बहुत चैलेंजिंग लगता है उसको। बॉम्बे हिंदुस्तान में एक अलग ही लैंडस्केप है, क्योंकि बहुत ही ऊपर जाता है, अलग सा शहर है बॉम्बे। तो वो सब स्ट्रगल मैंने किए हैं, एक पूरा डेकेड निकल गया मेरा इस सब चीज़ों में। और यहाँ पे हम तुम्बाड़ की बात करें तो जी। यू नो वो अलग बात है कि वो रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है, लेकिन तुम्बाड़ बनाने की जो जर्नी थी जी, वो भी काफी इंटरेस्टिंग रही है आपके लिए। वो बहुत चैलेंजिंग रही, और मुझे लगता है वो जो चैलेंजिंग रहती है वो चीज़ें आपको सिखाती हैं। हमें 6 साल लगे फिल्म बनाने में। मतलब वी हैव स्टार्टेड इन 2012 एंड फिल्म रिलीज हुई 2018 में। और एक टाइम पे मुझे याद है कि एक ही मतलब भगवान से कोई पूछे भी क्या मांग लो तो सिर्फ ये मांगते, ऐसा नहीं मांगते कि एक्टर बन जाए, स्टार बन जाए, मांगते कि तुम्बाड़ कब रिलीज होगी, क्योंकि आप इतना थक गए हो तुम्बाड़ बनाते बना कि ये फिल्म कब रिलीज होगी, कब वो दिन आएगा जब ये फिल्म थिएटर में होगी। आज उसको रिलीज हुए 6 साल हो गए और फिर री रिलीज हो गए। बट तो वो जो 6 साल थे बहुत टफ थे, क्योंकि बारिश का वेट कर रहे हो, फिल्म की री राइटिंग हो रही है। कभी ऐसे, because the film is about paranormal, it's not paranormal, but it is about this monster god, Yeah. but आपको कभी ऐसा लगा है कि because you're making this, there's something paranormal around you when you're making the film? Have you ever felt any, sensed it? एक किस्सा हुआ था, हम वो जो वाड़ा है उसमें शूट किया करते थे। तो जो आपने देखा हो तुम्बाड़ में जो मेन किला है, वाड़ा मतलब किला, हाँ आई नो। तो उसमें लार्जली बहुत चंक बड़ा फिल्म का वहाँ शूट हुआ है। तो वो ना शाम को जो ये प्रोडक्शन वाले होते हैं लाइटमैन और ये कि शाम को वहाँ थाली निकाल के रख देते थे खाने के साथ। और मुझे लगता था कि यार ये क्यों करते हो, ऐसे वहम मत किया करो। मैंने एक दिन उनको डांटा, मैंने कहा ऐसे वहम मत किया करो, तो उन्होंने रखा नहीं। तो अगले 2-3 दिन कभी लाइट चली जाए, कभी फ्यूज उड़ जाए, कभी किसी को लग जाए, कुछ ना कुछ अजीब सा होता है। उन्होंने मुझे कहा था कि सर ये रखना होता है, यहाँ पर कुछ है कि आप ये रख दिया करो। तो फिर बाद में मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा भैया कर दो, जो रखना रख दो, अपनी शूटिंग नहीं रुकनी चाहिए, आगे इतने प्रॉब्लम है इस फिल्म को बनाने में, तो आप वो प्लेट निकाल के रख दिया करो। वो मेरे साथ जरूर हुआ था। बिकॉज मैंने भी सुना है, क्योंकि whenever you're making something about some dark character or anything dark, there are मे बी और मे बी आपकी साइकोलॉजी आपकी ऐसे काम करने लगती है कि आप उस दुनिया में टैप इन कर जाते हो ना, तो आपको बाई चांस कोई आवाज हुई तो आपको लगा कोई था क्या। तो इट्स पॉसिबल। बट अदरवाइज the journey, like you said, you made an experience. जैसे वो बारिश, आपको रियल बारिश ही चाहिए थी। जी। तो क्यों, आप तो बना भी सकते थे बारिश, और वो तो कितने सारे फिल्मों में हुआ है। वो बनाते ना तो ना तो फिल्म री रिलीज होती और ना फिल्म को इतना प्यार मिलता। ऐसा क्यों लगता है आपको? वो एक मूड था। जैसे आप जो ये बात कह रही हो ना कि मुझे पता नहीं कौन सी फिल्म के साथ ऐसा हुआ कि इसको लोगों ने एक फेस्टिवल फिल्म बना दी है। अगर आप सोशल मीडिया पे जाके कमेंट्स पढ़ोगे ना, इट्स अ कल्ट क्लासिक नाउ। या बट लोगों ने किसी आप वो तो है, पर आप एक बात पढ़ना, आप सोशल मीडिया पे जाके कमेंट पढ़ना, उसमें लोग किसी ने लिखा होगा कि यार आई एम नॉट फ्लेक्सिंग बट आई हैव सीन दिस फिल्म इन थिएटर इन 2018। दूसरे ने लिखा होगा कि यार आई सॉ दिस फिल्म ऑन OTT, आई रियली लाइक्ड इट बट आई रिग्रेट कि मैंने थिएटर में नहीं देखी। तो यू कैन सेंस कि यार लोग ये चाह रहे हैं कि ये थिएटर में देखनी चाहिए थी। एंड बिकॉज ऑफ दैट कि बारिश के लिए हमने वेट किया। मूड है फिल्म में, अगर आप बहुत ही ग्लूमी हैं, ऐसा नहीं कि सनलाइट हार्श सनलाइट या एकदम ब्राइट, कुछ नहीं है, तो वो आपको मदद करती है। वो डिजाइन है ट्रांसपोर्ट करने में, या अनदर वर्ड। दैट्स वाई लोगों को अलग लगती है, लोगों को यूनिक लगती है। मुझे पता नहीं कितने लोगों ने ऐसा ट्राई किया है इंडिया से। अब मैं आपको ये पूछने वाली हूँ कि 2018 में आपने क्या तुम्बाड़ को इंडियाज ऑस्कर सिलेक्शन के लिए, एंट्री के लिए भेजा था? जी बिल्कुल भेजा था हमने। और पर मुझे लगता है कि इट डजंट मैटर। जब हमें भी आज से 5-10 साल पहले लगता था, पर मेरी जर्नी ने मुझे ये सिखाया है कि यार मुझे तो ये भी लगता है कि आई गेस मेरे लिए टफ होता है कि मैं बाहर का कोई भी कंटेंट देखूं तो उसको फट से अपनाना, ठीक है। तो लार्जली जब हम कंटेंट बनाते हैं, लार्जर जो उसकी ऑडियंस होती है वो हमारा देशी होता है। कोई अमेरिकन आदमी बना रहा है तो हाँ लोग देखेंगे, पर लार्जली जो आपका मतलब खासकर, चलो अमेरिका छोड़ भी दो, तो आप अगर
फ्रेंच फिल्म बन रही है, कोरियन फिल्म बन रही है, तो ज़्यादातर ऑडियंस आपकी खुद की होती है। हम जो फिल्म बना रहे हैं खासकर, बहुत ही इंडियन स्टोरी कह रहे हैं और इंडिया के लिए बना रहे हैं, तो मुझे मिल जाए, हर आदमी को वैलिडेशन अच्छा लगता है। अगर वैलिडेशन किसी भी तरह की, मैं कहूँगा यार आप बहुत अच्छे एक्टर हो, तो भी आपको अच्छा लगता है। बट ऐसा नहीं कि आई एम डेस्परेट अबाउट ऑस्कर, मतलब ऐसी कोई बड़ी डील नहीं है। हमारे लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, OTT पे इतना प्यार दिया, या थिएटर में इतना प्यार दिया, मुझे लगता है वो ज़्यादा है, वो इनफ है। तो मुझे लगता है ऐसा कुछ बड़ी चीज़ तो नहीं है ऑस्कर। आपने लापता लेडीज देखी? हाँ मैंने देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे भी बहुत अच्छी लगी। मुझे बहुत अच्छी लगी लापता लेडीज। वेरी डिजर्विंग। हाँ हाँ, ऑस्कर एंट्री, बिल्कुल, आई एग्री। मतलब मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। मेरे को भी बहुत अच्छी लगी। मुझे तो मतलब ये लगा कि बॉक्स ऑफिस पे उससे और अच्छा नंबर करना चाहिए था। मुझे लगा इतना कम नंबर कैसे, मुझे जबकि अच्छे, they had done very well in the box office, but it could have been more. आई मतलब अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि इतनी बढ़िया फिल्म है, हंसाती है आपको, रुलाती है आपको, बांध के रखती है फिल्म। Yeah. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बांध के रखती है फिल्म की, कोहेरेंट कहानी है। मतलब मैंने इतना देखा कि हम कुछ अलग कहने के चक्कर में ना, कुछ नया कहने के चक्कर में कोहेरेंट कहानी सुनाना ही भूल गए हैं। सिनेमा की मेरे हिसाब से सबसे पहली ज़रूरत है कि आप ऑडियंस को एक कोहेरेंट कहानी सुनाओ। तो लापता लेडीज़ बहुत अच्छी लगी थी मुझे। और आपको नहीं लगता कि अभी ये री रिलीजेस इसलिए हो रही है बिकॉज वी आर लैकिंग अ लॉट ऑफ गुड कंटेंट? या इसकी 2-3 कारण है। मुझे लगता है तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहा है फिल्म बनाना, क्योंकि OTT आया, OTT ने एकदम बहुत सारे पैसे पंप किए, हर चीज़ का प्राइस ऊपर हो गया। अभी OTT अपने घर चला गया, तो अब वो बीच स्टार्स के प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं, तो कोई फिल्म बनाएगा कैसे? एक तो ये। दूसरा, आई थिंक हम राइटर्स को नर्चर नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। मतलब एक इंटरव्यू में करण जौहर ने ये बोला था कि आई एम शॉक्ड व्हेन पीपल से हम राइटर को इतना पैसे क्यों दे रहे, लाइक किसको दे? फिर राइटर ही तो मेन इंसान है, उसी के लिए राइटर तो स्पाइन है, जो जीरो से पूरी दुनिया क्रिएट करता है, राइटर है। एक और प्रॉब्लम है, अभी आप राइटर्स, इतने टैलेंटेड लोग हैं, इतने अनकट जेम्स हैं हमारे यहाँ, उन्हें नर्चर नहीं किया जाता है। जो आदमी बेचारा बाहर से आता है, उसको फ्लैट का किराया भी देना, वो एक टाइम पर हसल कर रहा है। राइटर एक साथ में 3 प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। हम एज ए प्रोड्यूसर या अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम राइटर को कहें कि भाई तू हमें पसंद है, तेरा काम हमें पसंद है, तो ये 9 महीने लिए तू आराम से लिख, यू आर सिक्योर। तो वो कुछ लिख पाएगा। उसके भी दिमाग में चल रहा है कि यार मैं राम प्रोडक्शन है उसमें काम कर रहा हूँ, कहीं राम से ना निकल जाऊँ, शाम में पहुँच जाऊँ, तो दैट एंग्जाइटी ना, तो उसके कारण मुझे लगता है, जबकि इतने टैलेंटेड लोग आते हैं, इतने राइटर्स टैलेंटेड आते हैं जयपुर से, लखनऊ से, यहाँ से, बट मुझे लगता है कि हम नर्चर नहीं कर रहे हैं राइटर्स को। मुझे कंप्लीटली अग्री विद यू। Yeah. अच्छा, अब हम सीक्वल के बारे में और थोड़ा बात करना चाहते हैं। द डायरेक्टर हैज एग्जिटेड, व्हाट आर योर प्लान्स नाउ, एंड डिड यू ऑल ट्राइंग टू कन्विंस हिम नॉट टू गो बिकॉज ही वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ तुम्बाड़? नहीं, हर क्रिएटिव आदमी की अपनी जर्नी होती है कि उसको क्या करना है। आप लोगों को बांध के नहीं रख सकते। मतलब ये नहीं है कि आपकी प्यार दोस्ती है तो आप, मतलब राही की अपनी जर्नी है। राही इज़ मेकिंग वेरी बिग शोज़, हिंदुस्तान के सबसे बड़े शोज़ बना रहे राही। मतलब गुलकंदा और रक्त ब्रह्मांड, जब वो शोज़ आएंगे तो लोग देखेंगे कि राही ने क्या क्रिएट किया है। एंड वैसे ही हमारी जर्नी है कि हम क्या बनाना चाह रहे हैं, हम कैसे फ्लेवर में बनाना चाह रहे हैं। तो वो अपनी अपनी जर्नी है, बट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट राही शो एज वेल, और तुम्बाड़ 2 के लिए भी। और तुम्बाड़ 2 के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कुछ तो बताए। कुछ नहीं, हमारे प्रोडक्शन हाउस में तो डेट्स डिसाइड नहीं होती कब हम फिल्म रिलीज़ करते हैं, पर ये मैं ज़रूर बता सकता हूँ कि राइटिंग हो गई है और होपफुली हम अगले साल शूट शुरू करेंगे। परफेक्ट, एंड वी कांट वेट टू वॉच तुम्बाड़ 2। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। ये हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशंस बिकॉज ऑफ यू। मतलब आप जैसे लोगों के कारण, आप जैसे जर्नलिस्ट, आप जैसी ऑडियंस जिसने तुम्बाड़ को इतना प्यार दिया कि हम रिलीज कर पाए, और फिर आप लोगों ने वापस आके थिएटर में देखा। It was worth it. It was all worth it. Thank you for giving us these kind of experiences. Thank you. Thank you.